वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम 9th स्टैंडर्ड चैप्टर फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स के मोशन के 3 लॉज है, इसमें से हम पहला लॉ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ कौन सा है बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या बेटा? इनर्शिया मतलब रेजिस्ट करना। ओके, इनर्शिया की और भी एक डेफिनेशन है। इनर्शिया अ टेंडेंसी टू रिमेन अनचेंज और टू डू नथिंग, कुछ भी ना करने की टेंडेंसी, अनचेंज रहने की टेंडेंसी, उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये इनर्शिया जो होता है 3 टाइप के होते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से जो है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इनर्शिया के टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। साथ ही ये सेकेंड और एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है, वो कौन सा है बेटा? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सेकेंड पॉइंट और एक एक्सप्लेन करता है, वो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो ये समझने के लिए आप लोगों को एक एग्जांपल बताती हूँ। टग ऑफ वॉर आप लोगों ने खेला होगा या फिर देखा ही होगा। टग ऑफ वॉर मतलब बेटा रस्सी से खींचना, रस्सी खींच, ये वाला गेम जो होता है। ठीक है, इसमें जो है 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप रस्सी को एक ओर से खींचता है, दूसरा ग्रुप रस्सी को दूसरी ओर से खींचता है। जिसकी पावर ज्यादा रहेगी, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, उसकी तरफ सब रस्सी खींची जाएगी, उसका सेंटर खींचा जाएगा। और जब तक इक्वल जो है फोर्स लगता रहेगा, तब तक रस्सी का जो सेंटर है वो हिलेगा नहीं, मतलब उसके ऊपर बैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है। और एक एग्जांपल आप लोगों को बताती मैं कि जैसे देखो आप लोग, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पोजीशन में है, ये रेस्ट पोजीशन में है। ये इनर्शिया की वजह से ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है। तो ये इनर्शिया की वजह से रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, अब हम इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट किया तो ये क्या होगा? मूव होगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितने न्यूटन का बेटा? 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। और उसी वक्त इधर साइड से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग गया। अब ये मूव होगा क्या? नो मूव, ये मूव नहीं होगा, ये मूव नहीं होगा। क्यों बेटा? क्योंकि इधर साइड से भी और इधर साइड से भी दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है। और इसी को क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्स। इसको ही क्या कहा जाता है बेटा? बैलेंस्ड फोर्स। आई बात समझ में आप लोगों को? इस प्रकार से अब जो है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर हमने एक साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर साइड से किसी दूसरे ने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब ये मूव होगा कि नहीं? ये साइड को ये डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, ये मूव होगा। और ये क्यों मूव होगा? क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है। कैसा फोर्स है बेटा? अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स है, इसके वजह से ये मूव हो रहा है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये 2 जो कंसेप्ट है, इनर्शिया और बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, क्या है ये जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन्स, लॉ क्या कहता है बेटा? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन्स, एट रेस्ट, और इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, or in a state of uniform motion along a straight line, unless an external unbalanced force act on it, अब इसका मीनिंग समझते हैं बेटा, वेरी इसेंशियल। ये जो स्टेटमेंट है आप लोगों का लर्न होना ही चाहिए। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन्स एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट
अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये बॉल है, इसको इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया तो ये इसी मोशन में रहेगा, ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, एक लाइन में चलता रहेगा, जाता रहेगा। कब तक? जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो जाता तब तक। अंडरस्टैंड? An object continues to remains at rate or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force act on it. जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तो वो उसकी रेस्ट पोजीशन में रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे बेटा, इसके एग्जाम्पल भी आप लोगों को लर्न होने चाहिए, ठीक है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ जैसे ही आता है, आप लोगों को इनर्शिया नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर मैच्ड पेयर्स भी आती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया याद रखना है आप लोगों को। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? फ्रूट ऑन ट्री फॉल डाउन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन। एग्जाम्पल इसका फर्स्ट एग्जाम्पल, फ्रूट्स on trees fall down। fruits on tree not trees, किसी एक ट्री के ऊपर के फ्रूट जो होते हैं fruits on tree fall down, नीचे गिरते हैं। कब नीचे गिरते हैं बेटा? fruits on tree fall down when its branches are shaken, when its branches are shaken, मतलब हिलाना। अगर ट्रीज के ब्रांचेस को हम हिलाते हैं, जोर जोर से हिलाएंगे तो उसके ऊपर के जो फ्रूट्स है नीचे गिरेंगे। ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि जब हमने ट्री को हिलाया तो ट्री को मोशन मिला, लेकिन फ्रूट्स मोशन में नहीं आए। वो रेस्ट पोजीशन में थे और उसके इनर्शिया की वजह से वो नीचे गिर गए। अंडरस्टैंड? वो ट्री के साथ हिल नहीं रहे थे, इसलिए वो नीचे गिर गए बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। फ्रूट्स भी गिरते हैं, लीव्स भी गिरते हैं, फ्लावर्स भी गिरते हैं इस प्रकार से हिलाने के ऊपर। अंडरस्टैंड? सेकेंड एग्जाम्पल भी हम लोग देख सकते हैं, ये है इसका, ये किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ मोशन करेंगे हम। एन इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग। एन इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग, वो फिर घूमता ही रहता है, रोटेटिंग। कब तक बेटा? एन इलेक्ट्रिक फैन कीप्स ऑन रोटेटिंग फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक, फॉर सम टाइम। कितनी देर तक बेटा? थोड़ी देर तक, फॉर सम टाइम, इवन आफ्टर इट स्विच ऑफ, इवन आफ्टर इट स्विच ऑफ। उसको हम बंद भी कर देते हैं, इवन आफ्टर इट स्विच ऑफ। आप लोग तो रोज भी देखते होंगे ये चीज कि आप लोगों ने फैन का बटन बंद कर दिया, बंद करने के तुरंत बाद वो बंद हो जाता है क्या घूमना? थोड़ी देर तक वो रोटेट होता ही रहता है। हमने बटन बंद कर देने के बाद भी थोड़ी देर तक वो रोटेट होता ही रहता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके मोशन के इनर्शिया की वजह से वो थोड़ी देर तक घूमता ही रहता है। इस प्रकार से आप लोगों को ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आप लोगों को ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ और उसके दो एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं। साथ ही में आप लोगों को इनर्शिया की जो डेफिनेशन है वो भी अच्छे से समझ लेनी है बेटा। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू।